सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी एक बयान दिया है कि हरियाणा पंचायत चुनाव में जो प्रदेश में बजट सत्र है उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। पंचायत चुनाव कब तक हो सकते हैं इस बारे में भी उन्होंने सूचना दी है। जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है इस बारे में संकेत सीएम मनोहर लाल ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिए थे। उन्होंने कहा था कि यह मेरा अधिकार क्षेत्र है, लेकिन मुझे भी चर्चा तो करनी ही होती है। मंत्रिमंडल विस्तार में 2 सीटें खाली हैं, एक जेजेपी का मंत्री बनेगा और दूसरा भाजपा का। और इसके बाद जो उन्होंने दूसरी ओर बात ये कही है कि पंचायती राज संस्थाओं, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के चुनाव सिंबल पर लड़ने के जुड़े हुए जो सवाल हैं वो सीएम ने उस बारे में कहा है कि फिलहाल कुछ भी तय नहीं हो पाया है कि पार्टियां अपने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। इस बारे में अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया है। सीएम ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि पंचायत चुनाव में अभी देरी हो सकती है। जी हाँ, हमारे सीएम ने भी मान लिया है कि पंचायत चुनाव अभी भी कुछ देरी से हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है आगे कि ग्राम पंचायतों की वार्डबंदी चल रही है, इस कारण भी पंचायत चुनाव देरी से हो रहे हैं और किसान आंदोलन भी इसकी बहुत बड़ी वजह बना हुआ है। इसके अलावा जो 2 विधानसभाओं में चुनाव होने हैं, एलनाबाद में और कालका में, उनमें एलनाबाद से जेजेपी और भाजपा कालका से चुनाव लड़ सकती है। ये चुनाव जून और जुलाई में हो सकते हैं और इनकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कालका व एलनाबाद में होने वाले उपचुनाव को लेकर योजना बजट स्तर के बाद में ही बनाई जाएगी। हालांकि भाजपा और जेजेपी दोनों पार्टियों ने ही मंथन शुरू कर दिया है और सूत्रों का कहना है कि जेजेपी एलनाबाद से उपचुनाव लड़ सकती है और भाजपा कालका से अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। और संभावना यही जताई जा रही है कि जून और जुलाई में दोनों विधानसभा के उपचुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा अभी डीजीपी का मामला चल रहा था हरियाणा में। कहा गया है कि फिलहाल डीजीपी मनोज यादव ही बने रहेंगे, क्योंकि सरकार पहले ही उन्हें आगामी आदेशों तक एक्सटेंशन दे चुकी है। इसके लिए बाकायदा हरियाणा की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री को सूचित किया जा चुका है। और हालांकि नए डीजीपी का पैनल तो बनाया जाएगा, इस प्रक्रिया में करीब 3 महीने का समय लग सकता है। और उन्होंने सीएम ने कहा कि 1889 बैच के मनोज यादव का केंद्र में मर्ज हो चुका है। उन्हें 2 वर्षों के लिए हरियाणा में लाया गया था। 2 साल पूरे होने से पहले ही सरकार ने उन्हें आगामी आदेशों तक एक्सटेंशन दे दी है। और हरियाणा पंचायत चुनाव देरी से हो सकते हैं, इस बारे में भी आपको मैं सूचित कर चुकी हूँ कि हमारे सीएम ने क्या कहा है कि हरियाणा पंचायत चुनाव अभी कुछ देरी से हो सकते हैं, क्योंकि वार्डबंदी का काम चल रहा है और इसके साथ साथ किसान आंदोलन भी अभी खत्म नहीं हुआ है। ये दोनों बड़ी वजह है जिसके कारण पंचायत चुनाव देरी से हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ सूचनाएं और भी हैं। जन्म, मृत्यु व रिहायशी प्रमाण पत्र कैसे बनेंगे? इसमें संबंधित ग्राम पंचायत के बीडीपीओ बनाएंगे। इसके लिए गांव के नंबरदार से तस्दीक करवानी होगी और साथ ही शपथ पत्र देना होगा। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र कैसे बनाए जाएंगे? यह नंबरदार की तस्दीक से बनेंगे, वेरीफाई बीडीपीओ ही करेंगे। बुढ़ापा पेंशन कैसे बनेगी? नंबरदार तस्दीक करेंगे और बीडीपीओ आगे की कार्रवाई करेंगे। आवेदन बीडीपीओ के पास ही करना होगा। गांव के विकास कार्य कैसे होंगे? इससे संबंधित भी सूचना है कि विकास संबंधी आवेदन कहां से दे सकेंगे। गांव की गली की मरम्मत से लेकर सभी विकास कार्यों की पावर बीडीपीओ के पास आ गई है, इसलिए उन्हें ही लिखित में एप्लीकेशन देनी होगी। जी हाँ, सबसे ज्यादा अधिकार जो है वो बीडीपीओ के पास आ गए हैं। पंचायती जमीन के ठेके की प्रक्रिया भी अब किसके पास रहेगी? देखिए, पंचायत से संबंधित सभी कार्य बीडीपीओ के हवाले हैं। यह प्रक्रिया भी वही पूरी करवाएंगे। अब जो पंचायत से संबंधित जो भी कार्य है उसमें सब कार्य लगभग हर कार्य बीडीपीओ के पास आ गया है और वो नंबरदार और बीडीपीओ दोनों के पास ही जाना पड़ेगा आवेदन के लिए लोगों को, और वही इनका कार्य करेंगे। और सरपंच चुनाव से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी नई सूचना जैसे ही आती है तभी हम आपको इन सूचनाओं से अवगत करवा देते हैं। और आप हमारी वीडियो को इतना लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब किया आपने चैनल, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।